हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स सोक अप। आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं। तो बचपन से ही हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी नाउन की डेफिनेशन नहीं है। तो और भी डिटेल और इजी तरीके से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैंने नाउन की डेफिनेशन लिख दी है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स एंड आइडियाज। लेकिन इसे और भी इजी तरीके से समझने के लिए हम इसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, एंड द सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो कॉन्क्रीट नाउन कौन सी होती है? कॉन्क्रीट नाउन कैन बी डिडक्टेड and felt with our five senses. Okay, ये होती है कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन। कॉन्क्रीट नाउन कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ट विद अवर फाइव सेंसेस, जो कि कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है ठोस। और भी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होती है जो हम अपने फाइव सेंसेस, अपनी पांच इंद्रियों के थ्रू बता सकते हैं। और हमारे फाइव सेंसेस होते हैं आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, जिससे कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं टंग के थ्रू, और स्किन के थ्रू हम टच कर सकते हैं। तो फाइव सेंसेस के थ्रू जो भी हम नाउन बता सकते हैं वो हमारी कॉन्क्रीट नाउन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट वन इज पेन। पेन हम मानते हैं, तो पेन को जैसे कि ये मार्कर, ठीक है, ये हम देख सकते हैं और इसको तो हम टच भी कर सकते हैं, ये ठीक है पेन। सेकंड आ जाता है वॉइस। वॉइस हमारा सेंस होता है एक सुनने वाला, ठीक है, वॉइस को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कॉफी। कॉफी को हम टच करके बता सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं स्वीट। स्वीट को हम टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही हम कुछ भी खाकर टेस्ट करके बता सकते हैं, फ्रूट्स, डिशेस, कुछ भी टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि वो स्वीट है, सावर है, कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परफ्यूम। परफ्यूम को हम सूंघ कर बता सकते हैं, ठीक है। जिस भी चीज को हम फाइव सेंसेस के थ्रू बता सकते हैं वो हमारी कॉन्क्रीट नाउन होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है। उसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही उसे हम स्मेल कर सकते हैं, और ना ही उसको टच कर सकते हैं। तो वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज्यादातर नाउन हमारी कॉन्क्रीट नाउन में आती है और बाकी की नाउन हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप। जैसे कि फ्रेंडशिप, अब आप कहेंगे कि फ्रेंडशिप हम तो देख सकते हैं कि वो तो कितने पक्के दोस्त है, कितनी गहरी दोस्ती है। तो आप फ्रेंड्स को देख सकते हो, उनकी दोस्ती को नहीं देख सकते कि आप उनकी दोस्ती कितनी गहरी है, कितनी पक्की है, ठीक है। आप दोस्त को देख सकते हो, फ्रेंड्स को देख सकते हो, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप को आप नहीं देख सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे ना हार्ट और माइंड की इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन में भी गलत वर्ड होगा, आप इसके लिए शायद यूज कर सकते हैं थॉट, ठीक है। ये हमारे हार्ट एंड माइंड के थॉट्स होते हैं जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं सिर्फ हम। सो फ्रेंडशिप को आप जो है सिर्फ फ्रेंड्स को देख सकते हो, जो कि कॉन्क्रीट नाउन होती है। उनकी फ्रेंडशिप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दोस्त को आप देख सकते हो, दोस्ती को आप नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ऐसे ही, हैप्पीनेस आप खुशी को नहीं देख सकते हो। मान लो कि आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिल गया है, आपके ऑफिस में आपके सभी कोलीग्स हैं, तो उनसे ज्यादा खुशी आपको होगी, उनको इतनी ज्यादा खुशी नहीं होगी। अगर उनका प्रमोशन होता तो मे बी आपसे ज्यादा वो लोग खुश होते। तो आपकी खुशियों को नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। खुशी नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि ना तो खुशी को आप टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। आप ज्यादा खुश होंगे, आप ज्यादा फील करेंगे, क्योंकि आपका खुद का प्रमोशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लव। नेक्स्ट आ जाता है लव, ठीक है। जैसे कि कोई आपसे बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको नहीं दिखता है वो कि आपको इतना ज्यादा है या इतना ज्यादा प्यार है, ठीक है।
ऐसे ही और भी वर्ड ले सकते हैं हम, हेल्थ। ठीक है, आप हेल्दी इंसान को देख सकते हैं लेकिन उसकी हेल्थ को नहीं देख सकते हैं। सो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ और भी एग्जांपल्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं एक स्लाइड में उन सबको मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उनको लर्न कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। चलिए अब बात करते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन यानी कि आम चीजों के बारे में बताना, वो कॉमन वर्ड कॉमन नाउन में आ जाता है, जिसमें कि कॉमन साउंड करते हो वो वर्ड्स। जैसे कि आप बताते हो, हम ले लेते हैं फर्स्ट वर्ड इज कार। आपने बताया सामने वाले को कि आई हैव अ कार, तो वो सोचेगा कि हाँ भाई कॉमन सी बात है, कोई सी भी कार हो सकती है, क्योंकि आपने कार बोला है तो वो कोई भी कार समझ सकता है। आई हैव अ कार, ओके, कोई भी कार हो सकती है, कॉमन वर्ड है कार। क्योंकि नेक्स्ट हम ले लेते हैं एग्जांपल माउंटेन। माउंटेन, आप कहीं घूमने गए, वहां पर आपने माउंटेन्स देखे, तो आपने अपने फ्रेंड को बताया आई सॉ माउंटेन, आई सॉ माउंटेन, तो वो भी कहेगा हाँ भाई जब घूमने गया है तो वहां पे माउंटेन्स तो होंगे, देखे होंगे माउंटेन। तो आपने उसका कोई नाम नहीं लिया है, आपने सिर्फ बोला माउंटेन, तो वो एक कॉमन साउंड किया है, ठीक है, वो कॉमन नाउन में आ गया है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं गर्ल। अब आप बता रहे हैं आई लाइक अ गर्ल, ठीक है, तो वो समझेगा हाँ भाई होगी कोई, ठीक। नेक्स्ट हम वर्ड ले लेते हैं सिटी। अब आप बोलने लगे कि भाई उस सिटी में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है, तो अब आपने उसे नहीं बताया है कि कौन सी सिटी में, तो वो एकदम कॉमन साउंड कर रहा है कि कोई सी भी सिटी होगी, इतनी सारी सिटीज है, तो कोई सी एक सिटी होगी जिसमें पॉल्यूशन है, ठीक है, आपने नहीं। अब हम समझते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसका हम नाम उसको बताते हैं, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, तभी वो प्रॉपर नाउन होती है। हम कॉमन नाउन के ही वर्ड से एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझेंगे कि ये कॉमन साउंड क्यों करी थी और ये प्रॉपर साउंड क्यों करेगी, ठीक है, प्रॉपर नाउन में ये वर्ड्स क्यों आएंगे। कार, आपने बोला था आई हैव अ कार, ठीक है, आपके फ्रेंड ने समझा कि हाँ इसके पास कार है, कोई सी भी कार हो सकती है, लेकिन आपने बोला अब उसको आई हैव BMW, ठीक है, अब यहाँ पर आपने कार का क्या है एक पर्टिकुलर नेम बता दिया उसको, आप कुछ भी बता सकते हो उसको, आई हैव मारुति सुजुकी, ठीक है, कोई भी कार का नेम आप बता सकते हो, लेकिन अब आपने उसे एक प्रॉपर नाम दे दिया है, अब उसको बिल्कुल क्लियर है कि हाँ आपके पास ये वाली कार है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर नाम दे दिया है। और कार यहाँ पे कॉमन इसलिए थी क्योंकि दुनिया भर में पता नहीं कितनी सारी कार्स हैं, तो कोई भी कार आपके पास होगी, लेकिन अब आपने उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया है, तो अब वो एक प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। अब माउंटेन, माउंटेन की जगह पर यहां ये कॉमन था, लेकिन अब यहीं पे हम लिख देते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को बोला था आई सॉ माउंटेन, उसने बोला हाँ जब भाई घूमने गया है तो देखा होगा पहाड़, वहां पे पहाड़ी थे देखे होंगे, लेकिन अब आपने उसे बताया आई सॉ माउंट एवरेस्ट, तो एकदम से उसे बिल्कुल क्लियर हो गया आपने, क्योंकि उसे एक माउंटेन का उसके नाम बता दिया है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक ही है, बिल्कुल आपने एक पर्टिकुलर उसी का नाम बताया है, वो प्रॉपर उसको नाम बताया आपने, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। किसी का नेम से उसे हम जब डिनोट करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है, माउंट एवरेस्ट। अब गर्ल है, अब आपने बोला था आई लाइक अ गर्ल, तो वो भी समझा होगा हाँ भाई ठीक है, लेकिन यहीं पे आपने बता दिया अवनी, ठीक है, आई लाइक अवनी, तो अब आपकी क्लास में शायद एक ही अवनी हो, तो अब आपका फ्रेंड बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ भाई ये क्लास की लड़की जो अवनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिटी, आपने बताया था कि भाई उस सिटी में तो बहुत ज्यादा क्या है पॉल्यूशन है, तो उसने सोचा होगा कि कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन आपने बताया कि अब भाई साहब दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो दिल्ली तो सिर्फ एक है, अब आपने यहाँ पे प्रॉपर एक पर्टिकुलर सिटी का नेम ले दिया है, नाम बता दिया है, तो अब क्या है ये प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। होप आपको ये कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल को जो है हिंदी में पदार्थ कहते हैं, तो जितने भी मटेरियल जितने भी पदार्थ होंगे वो मटेरियल नाउन में आएंगे, जैसे कि ऑयल, ओके, वुड, ये सब, सिल्वर, ओके, मिल्क, क्लॉथ, ये सब क्या है मटेरियल नाउन्स हैं, ठीक है। ऑयल, वुड, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, आयरन, क्लॉथ, क्योंकि ये सब पदार्थ हैं तो ये मटेरियल नाउन में आएंगे। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, जैसे कि कलेक्टिव नाउन के नाम से ही पता चलता है, कलेक्टिव यानी कि किसी भी चीज के किसी भी कलेक्शन के होने का पता चले तो वो होती है कलेक्टिव नाउन।
अब हम समझते हैं, जैसे कि अब आपने देखा होगा कि सोल्जर है, ठीक है, एक सोल्जर है, दो सोल्जर है, तो आप उनको सोल्जर बुला सकते हैं, लेकिन यहीं पे हम सभी सोल्जर्स को बोले तो आप उनको ऑल सोल्जर्स में भी नहीं बोलेंगे। अब उन सबको हम एक साथ शायद उनको हम आर्मी कह सकते हैं। अब ठीक है, सभी सोल्जर्स को हम क्या बोलेंगे? आर्मी। ठीक है, अब जैसे कि कोर्ट में एक जज है तो आप उसे जज ही बोलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर कई सारे जज हों तो तब हम उसको जज नहीं बोलेंगे, तब उन सभी जजेस के कलेक्शन को हम बोलेंगे जूरी। ठीक है, क्या बोलेंगे? जूरी। अब कहीं से अगर जानवर जा रहे हैं, ठीक है, एक जानवर, दो जानवर, आप उनको बोल सकते हैं एक एनिमल है, दो एनिमल है, जैसे कि, लेकिन वहीं पर अगर बहुत सारे जानवर एक साथ हैं, ठीक है, जानवरों के झुंड को, उनके कलेक्शन को हम बोलेंगे हर्ड, हर्ड ऑफ एनिमल। ठीक है, जानवरों के झुंड को हर्ड बोलेंगे, हर्ड ऑफ एनिमल्स। अगर कोई सा भी खेल है, हम कोई भी खेल मान सकते हैं, ठीक है, कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं हम उसको एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर ऐसे नहीं बोलेंगे, उन सब प्लेयर्स के कलेक्शन को हम टीम बोल सकते हैं। ठीक है, उनको हम टीम बोलेंगे। अब इतने सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, रैली वगैरह होती हैं, उनमें इतने सारे कॉन्सर्ट्स में लोग आते हैं, रैली में भी इतने लोग जमा होते हैं, तो तब उन सभी कॉन्सर्ट्स में आए लोगों के कलेक्शन को तब हम उसे क्राउड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्राउड। ठीक है, और जैसे कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स, और उन सभी स्टूडेंट्स के पूरे एक कलेक्शन को हम क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास। नेक्स्ट हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो वो नाउन जिसको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू नहीं बता सकते हैं, जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम ट्रूथ। ठीक है, अब कोई आपसे बोल रहा है तो आप उसकी ना वॉइस सुन रहे हो, उसके जो वर्ड्स है वो सुन रहे हो, लेकिन आप सच को ना, ट्रूथ को देख नहीं सकते हो, ना ही टच कर सकते हो कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो सिर्फ आप उसकी वॉइस को सुन रहे हो, और वॉइस कॉन्क्रीट होती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, ट्रूथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, आप क्योंकि सच को या झूठ को आप नहीं टच कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट होता है फेथ। नेक्स्ट है फेथ। जैसे कि फेथ बोलते हैं, हैव फेथ, भरोसा रखो। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ लाओ दे दो, रख देता हूं, कहाँ पे रखना है, रख देती हूँ। ठीक है, तो वो ऐसी चीज नहीं होती है रखने वाली। ठीक है, भरोसा एक करने वाली चीज होती है, जिसको, भरोसे को ना तो हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सक्सेस। ऐसे ही ये सभी, फियर, क्या है? ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स है। सक्सेस, फियर, एंगर, आइडिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। होप आपको ये समझ में आए होंगे, होप आपको नाउन समझ में आया होगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एग्जाम्स में जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि इनमें नाउन क्या है। तो उसके लिए मैं एक टिप आपको देना चाहूंगी कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एग्जाम्स में नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। चलिए, अगर आपको हु, व्हाट एंड whom, अगर इनका आंसर आपको एग्जाम्स में मिल जाता है, ठीक है, क्या है ये? कौन, क्या और किसको, अगर इनका आंसर आपको एग्जाम में मिल जाता है तो वो क्या है? नाउन है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टीचर टीच स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल है, टीचर टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें नाउन कैसे है? टीचर भी नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम इन तीनों के थ्रू जो है अपना आंसर निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हु टीच, कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी नाउन। आपको आंसर मिल गया है हमारा कि नाउन। कौन पढ़ाता है? टीचर। ओके, ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसी के थ्रू, जैसे कि टीचर टीच स्टूडेंट्स, कौन पढ़ाता है? ये तो आपको आंसर मिल गया है इसका, हु। ठीक है, कौन पढ़ाता है? टीचर, तो ये हमारी नाउन हो गई है, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम किससे करते हैं? वर्ब से करते हैं। अगर वर्ब से हमें इन तीनों का आंसर मिल जाता है तो वो हमारी जो है नाउन्स हो जाती हैं। तो हमने वर्ब से पूछा हु टीच, कौन पढ़ाता है? टीचर, टीचर टीच। ठीक है, किसको पढ़ाता है?
किसको पढ़ाता है? स्टूडेंट्स को। तो ये क्या है हमारी? स्टूडेंट्स भी क्या है हमारी? नाउन है। किसको? whom। किसको पढ़ाता है? स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेंगे हम कि अच्छा टीचर टीच स्टूडेंट्स, ठीक है, पढ़ाता है क्या पढ़ाता है? व्हाट, ठीक है। तो आप उसके लिए कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो भी टीचर पढ़ाता है वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? इंग्लिश, हिंदी। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? ये भी हमारे नाउन हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा आंसर आ रहा है व्हाट। क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? सब्जेक्ट आ जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स, जो भी आपका आंसर हो, ठीक है। तो अगर ये सवाल ना हम वर्ब से करते हैं, वर्ब अगर हमारे इन तीनों सवाल में से किसी का भी आंसर दे देती है तो वो हमारी नाउन होती है, ठीक है। नाउन से हम सवाल करेंगे हु, व्हाट, whom, तो वो क्या होगा? वो हमारी वर्ब होंगी, ठीक है। जैसे अभी हमने किया था हु टीच, टीचर टीच, तो टीचर क्या हो गया है हमारा? नाउन, ठीक है। whom टीच, ठीक है, किसको पढ़ाते हैं? स्टूडेंट्स को, तो ये भी हमारी नाउन हो गया। व्हाट टीच, ठीक है, क्या पढ़ाता है? तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ज्योग्राफी, कुछ भी हम ले लेंगे तो इसमें हमें तीनों का आंसर मिल चुका है, तो वो हमारी क्या है? नाउन हो जाएंगी, ठीक है। होप आज आपको ये नाउन समझ में आया हो। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। So if you like this video, so please do like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye bye everyone.